नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज हम सीडीपी में आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक रहेगा, आपको क्या लिख दिए हम, डेवलपमेंट ऑफ स्टेज, यानी कि विकास के चरण, यानी कि बच्चे का जो विकास होता है, कौन सी अवस्था में किस चीज़ का विकास होता है, उसके बारे में आज हम बताने के ले जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए और जितना भी आप लोगों का चैनल है, ग्रुप भी है, उस सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक छात्राओं को इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है मेन 4 प्रकार का विकास होता है। 4 प्रकार के विकास में क्या सब होता है? तो सबसे पहले होता है आपका शैशवावस्था। जिसका आयु कितना होता है? 0 से 2 वर्ष। आप लोग नोट्स करते चलिएगा। दूसरा है पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था, इसका उम्र कितना है आपको? 2 से लेके 4 वर्ष तक। ठीक है, कहीं कहीं 2 से 6 वर्ष भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो होता है मेन 2 से 4 वर्ष की होता है। फिर इसके बाद होता है उत्तर बाल्यावस्था। बाल्य अवस्था, इसका उम्र कितना होता है बच्चों? तो इसका उम्र हो गया आपको कितना? 4 से 12 वर्ष। ठीक है, कहीं कहीं आपको 6 से 12 वर्ष भी देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें हम 4 से 12 वर्ष ली है, और कहीं कि आपको 6 से 12 वर्ष भी देखने को मिलेगा। जैसे इसी में है पूर्व बाल अवस्था, तो इसमें कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष भी। तो इसके लिए आप लोग निफिकिर रहिए। और लास्ट आता है चौथा किशोरावस्था। ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे ये अवस्था के बारे में, लेकिन तब पर भी हम इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। किशोरावस्था, इसका जो उम्र होता है 12 से 18 प्लस, यानी कि 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद जो भी आएगा वो किशोरावस्था में होता है। ये मुख्य 4 प्रकार के विकास के चरण होते हैं। इसके अलावा और भी होता है, लेकिन मुख्य ये 4 ही प्रकार का अवस्था होता है। इसी 4 प्रकार के अवस्था के बारे में आज हम जिक्र करेंगे और एक एक करके सभी अवस्था के बारे में बताएंगे। शैशवावस्था क्या होता है, शैशवावस्था में बच्चे का क्या विकास होता है, फिर बाल अवस्था में बच्चे का क्या विकास होता है, फिर उत्तर बाल अवस्था में क्या विकास होता है, इसके बाद किशोरावस्था में क्या होता है। तो 1 मिनट के समय है, आप लोग नोट्स कर लीजिए। तो उम्मीद है कि ये आप लोग लिख चुके होंगे। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा स्पेस होने के कारण माफ़ी चाहते हैं, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, फिर आगे बताते हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये छोटा है। अगर फिर बड़ा आएंगे तब फिर हम बताएंगे, तब तो छोटा है, तो इसलिए हम उसको थोड़ा मिटा देते हैं।
तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें शैशवावस्था का है, तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, फिर इसके बाद आगे की अवस्था हम बताएंगे। देखिए, अब देखिए हम शैशवावस्था को हम विस्तार पूर्वक बताते हैं, ज़रा आप लोग गौर से देखिएगा। अब यहीं से बच्चा लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम का पेपर देखते हैं तो वहाँ पे वो कन्फ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि शैशवावस्था को बाल्यावस्था में लगा देते हैं, बाल्यावस्था को उत्तर बाल्यावस्था में लगा देते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को किशोरावस्था समझ लेते हैं और किशोरावस्था को पूर्व बाल्यावस्था समझते हैं। तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज नहीं होगा, थोड़ा खुले माइंड से इसको देखते चलिए। तो सबसे पहले आप शैशवावस्था देखिए, शैशवावस्था का अर्थ क्या होता है? शैश का अर्थ होता है शै में से बच्चा, मतलब छोटे बच्चों को कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसका पॉइंट नोट्स करते चलिएगा, जो 2-4 पॉइंट हम लिखाते चलते हैं इसका नेक्स्ट से। शैशवावस्था का पहला पॉइंट लिखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे क्या होता है, बच्चे का मानसिक विकास जो होता है ना, बहुत तेजी से इसमें होता है। कौन सा अवस्था में? शैशवावस्था में। तो नोट्स करते चलिएगा। बच्चों का मानसिक विकास तेजी से होता है। ठीक, क्या लिखे है? जो बच्चों का मानसिक विकास, यानी कि मेंटलिटी, मतलब कॉग्निटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं, मानसिक विकास, वो क्या होता है? तेजी से होता है। चलिए इसका पॉइंट नंबर 2 नोट्स कीजिए। इसमें क्या होता है, जो बच्चे ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं, बच्चों जो है क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से क्या होता है? सीखता है। अब आप लोगों को यह समझने में यहाँ दिक्कत होगा, आखिर ज्ञानेंद्रिय क्या होता है। तो ज्ञानेंद्रिय का अर्थ क्या होता है? जिससे हमको ज्ञान, उस चीज़ से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे क्या होता है, मनुष्य में 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय होता है। क्या होता है? सबसे पहले हो गया कान, फिर हो गया आँख, फिर हो गया मुंह, फिर क्या हो गया नाक, और इसके बाद क्या होता है? एक त्वचा। ये सब क्या है? ये सभी ज्ञानेंद्रिय हुआ। ज्ञानेंद्रिय का अर्थ ये होता है जो बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। अब चलिए पॉइंट पे, यहाँ पे जो लिखा है बच्चे ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, इसका अर्थ ये हुआ कि छोटे बच्चों को देखिएगा, या आप ही के घर में छोटे बच्चे होंगे, कोई भी अगर या आपके घर में नहीं होंगे तो या आसपास पड़ोसी में देखते होंगे, तो जब छोटे बच्चा रहता है तो उसको देखिएगा, बच्चों को सिखा देगा, ये बोलो बुआ ये क्या होता है? ये कान है। ये क्या है? तो ये मुंह हुआ। इसको क्या कहता है? इसको आई कहते हैं, यानी आँख कहता है। ये क्या हुआ? नोज हुआ। जो ऐसे करके जो अपने लोग बच्चे को सिखाते हैं वही कहता है, वही होता है ज्ञानेंद्रिय जी। यानी कि इसमें बच्चों को क्या करता है? ज्ञानेंद्रियों से सिखाता है। ज्ञानेंद्रिय क्या समझ गया हो आप लोग? जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया, त्वचा, ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। इसी से मतलब बच्चों को ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। कौन सी अवस्था में? तो शैशवावस्था में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या लिखे इसमें? बच्चे का मानसिक विकास तेजी से होता है, फिर बच्चे ज्ञानेंद्रिय से सीखता है। अब होता है जो बच्चा इसमें क्या होता है? करके सीखना। बच्चे क्या होता है? करके सीखना। करके सीखना का अर्थ होता है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। जैसे कोई भी वर्क अपने से करना चाहता है, भले ही उसको नहीं होगा क्योंकि छोटे हैं, लेकिन तब पर भी वो करने का कोशिश करता है, उसी को कहता है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। करके सीखना।
यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। इंग्लिश में भी लिख देता है, हो सकता है हिंदी नहीं समझ पाएगा तो इंग्लिश में लिख देते हैं LEAR, लर्निंग बाय डूइंग, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। करके सीखना, करके सीखने का अर्थ आप समझ गए, जो बच्चा खुद से करके अपने से, भले उसको नहीं, मान लीजिए कोई 1 किलो का सामान भले उसको उठाना नहीं होगा, लेकिन वो ज़बरदस्ती क्या करा तब पर भी उठाने का कोशिश करेगा। तो वही हुआ करके सीखना, मतलब उसको इतना उम्र नहीं है अभी उतना जो मतलब उस चीज़ को उठा पाएगा, लेकिन वो तब पर भी ज़बरदस्ती उठाने का प्रयास करता है। कोई वस्तु हो गया, कोई ऐसा भी चीज़ है जो उससे नहीं होने वाला चीज़ है, तो उसी को हम कहते हैं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, उसी को कहते हैं करके सीखना। देख लीजिए आप एक बार आप लोग, ठीक है, यहाँ तक समझ गए तीसरा पॉइंट। अब देखिए 4वां पॉइंट क्या होगा। 4वां पॉइंट में हम लिखते हैं, इसमें क्या होता है, बच्चे का जो है ना मानसिक विकास बहुत ही क्या होता है, इसमें तेजी से विकसित होता है। बच्चों का मानसिक विकास तेजी से, यहाँ पे लिख देते हैं, होता है। सॉरी, क्या लिखे हैं, जो बच्चों का मानसिक विकास क्या होता है, तेजी से होता है। इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि बच्चा जो है उसका क्या होता है, मानसिक, यानी मानसिक जो मतलब माइंड का विकास जो होता है इसमें बच्चे का इस अवस्था में, यानी कि शैशव अवस्था में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में उसका विकास क्या होगा, बहुत ही तेजी से होता है। देख लीजिए एक बार, 1 मिनट का समय देता है और एक बार हम फिर उसको पुनः दोबारा रिपीट कर देते हैं, और इसके बाद हम चलेंगे शैशव अवस्था के बाद क्या लिखाए थे, पूर्व बाल अवस्था, उसको जिक्र करेंगे। देख लीजिए एक बार, 1 मिनट का समय देते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब हम अगला पॉइंट में चलते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि संसाधन थोड़ा मेरा छोटा है, इसीलिए एक बार चलिए हम रिपीट कर देते हैं। क्या लिखा है, शैशवावस्था, जिसका उम्र कितना होता है, 0 से 2 वर्ष। शैशवावस्था में बच्चे का किस किस चीज़ का विकास होता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखा है, कि बच्चों का मानसिक विकास तेजी से होता है। मानसिक विकास का क्या होता है, माइंड से रिलेटिव। दूसरा पॉइंट क्या है, जो बच्चों ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं। ज्ञानेंद्रिय का जैसे बता दिए, जैसे आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, मौत हो गया, इस सब चीज़ को इसको सिखाते हैं, जो बच्चे ये कान हुआ, नाक हुआ। ठीक। तीसरा पॉइंट करके सीखना। करके सीखना का अर्थ क्या लिख दिया हम, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का अर्थ जो बच्चे खुद से कर करके अपने से सीखने का कोशिश करता है। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, बच्चे का मानसिक विकास क्या होता है, इसमें तेज़ी से होता है, यानी कि उसका मेंटलिटी पावर, मानसिक जो क्षमता होता है वह तेज़ी से होता है। आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगला पॉइंट, पूर्व बाल अवस्था। दूसरा में क्या था, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है,
जिसका उम्र में कितना लिखाए थे 2 से 4 वर्ष, कहीं कहीं आपको 2 से 6 वर्ष भी देखने को मिलेगा, तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए जो पूर्व बाल अवस्था में क्या सब होता है, यानी कि बच्चे का किस किस चीज़ का विकास होता है और किस चीज़ का विकास नहीं हो पाता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं हो पाता, इसमें हम 4-5 पॉइंट लिखाएंगे और एक एक पॉइंट को हम व्याख्यात करेंगे। उम्मीद है कि ज़रूर समझ पाइएगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम चलते हैं जो पूर्व बाल अवस्था में होता है बच्चे, क्या होता है, तो बच्चे होगा आपको क्या होगा, नकल करके सीखना। क्या होता है, नकल करके सीखना। नकल करके सीखने का अर्थ क्या होगा, बच्चे जैसे जो वर्क आप करिएगा वही चीज़ बच्चे देख के करेंगे। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने के लिए बैठिएगा तो भी आपके साथ पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। आप खेलिएगा, जो भी कोई खेल खेलिएगा तो आपके साथ वो बच्चा भी खेलने लगेगा। अब जैसे आप कहीं घूमने के लिए निकलेंगे तो आपके साथ वो भी जानने के लिए कोशिश करने लगेगा। नकल करने का अर्थ क्या हुआ, नकल का अर्थ होता है जो दूसरे का नकल करना, यानी कि जैसे एक्टिविटी वो करता है उसी तरह एक्टिविटी हम भी करेंगे, तो वही हुआ नकल करके सीखना। ठीक है, तो इसमें बच्चा नकल करके सीखता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2 इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो बच्चा का भाषा का जो विकास होता है क्या होता है, बहुत ही तेजी से होता है। क्या होता है, भाषा का विकास, भाषा का विकास तेजी से होता है। क्या लिखे था, गौर करिएगा इस लाइन पर जो हम लिखे, जैसे भाषा का विकास तेजी से होता है, इसका अर्थ क्या हुआ, जो बच्चा ये अवस्था में पूर्व बाल अवस्था में उसका भाषा का बहुत सारा विकास, जैसे बच्चे को देखिएगा अपने लोग सिखाते हो उसको, जब ये 5 साल 6 साल का जब होगा, 4 साल का 5 साल का, तो उसमें जैसे बच्चे को सिखाएगा बोलो बोलो बउआ, मामा, चाचा, काका, दादा, ये जो वर्ड हम सिखाते यही क्या हुआ उसका, यही होता है भाषा का विकास। और ये अवस्था में बच्चे को ये चीज़ ज़्यादा ही विकसित होता है, मतलब बहुत ही फास्ट में तेज़ी से विकसित होता है, तो वही हुआ भाषा का विकास। जो बच्चे का भाषा का विकास तेज़ी से होता है, और भी इसमें न्यू कविता और उसको जो भी जैसे पढ़ा देंगे बच्चे को जो तुरंत सीख जाएगा। जैसे बोलेगा बोलो बेटा जॉनी